हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के करीब मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में मुजरा पार्टी 10 लड़के और लड़कियां गिरफ्तार। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद मंडल के सुरंगुल गांव के एक फार्म हाउस में पीर की आधी रात को मुजरा पार्टी मुनक्किद हुई। राजेंद्र नगर एसओटी पुलिस को इस बात की इत्तला मिली कि फार्म हाउस में मुनक्किदा मुजरा पार्टी में कुछ नौजवान लड़कियां और नौजवान लड़कों ने हिस्सा लिया, जिस पर पुलिस ने फार्म हाउस पर धावा किया। पार्टी में शरीक 6 नौजवान लड़कों और 4 नौजवान लड़कियों को हिरासत में ले लिया गया। इन तमाम को मोइनाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। मालूम हुआ है कि मुजरा पार्टी में शरीक 4 लड़कियों को दिल्ली से लाया गया था। वो सब फार्म हाउस में गंदा डांस करते हुए पकड़े गए थे। वो नीम बरहाना हालत में गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। हैदराबाद जू पार्क में बब्बर का एनिमल कीपर पर हमला। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में बब्बर शेर के हमले में एनिमल कीपर जख्मी हो गया। इस वाक़े का ताख़िर से इल्म हुआ। ज़रा के मुताबिक 40 साला हुसैन जू पार्क के शेरों के एनक्लोजर में गुज़िश्ता कुछ अरसे से एनिमल कीपर के तौर पर काम किया करते हैं। पीर की सुबह करीब 8:30 बजे वो शेरों के पास पहुंचे और इन्हें गोश्त डालने से पहले वो पिंजरे को साफ कर रहे थे कि इस दौरान हुसैन पर 8 साला बब्बर शेर ने हमला कर दिया। ज़रा के मुताबिक गोश्त डालने के लिए एनक्लोजर के पास पहुंचे हुसैन ने पहले बब्बर को दूसरे एनक्लोजर के अंदर भेज दिया, लेकिन वो उसकी कुंडी लगा दी, लेकिन वो एनक्लोजर ठीक तरह से बंद नहीं हुआ, जिसके साथ ही बब्बर शेर जो मादा बताई गई है और जिसकी उम्र 8 साल है वापस एनक्लोजर में आ गई और वहां साफ सफाई का काम करने वाले हुसैन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में हुसैन जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। अडानी कंपनी को बरक़ी बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी पुराने शहर के अखिलियतों की तौहीन है, महमूद अली ने कहा। बीआरएस कायद और साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद महमूद अली ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर अखिलियतों की फलाह और बहबूद को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अडानी कंपनी को बरक़ी बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी सौंपना हैदराबाद के पुराने शहर के अखिलियतों की तौहीन के मुतरादिफ है। उन्होंने फौरी तौर पर इस फैसले को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अडानी को पसंद नहीं करते, लेकिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अडानी को रियासत में सरमायाकारी की दावत दे रहे हैं। बीआरएस कायद ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत में हर साल अक़लियतों की बहबूद पर 2000 करोड़ रुपए बजट मुख्तस किया जाता था। इलेक्शन से पहले रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस इख्तियार में आने पर 4000 करोड़ रुपए बजट मुख्तस करने का वादा किया था। उन्होंने आने वाले बजट में अक़लियतों के लिए 4000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस दौर में अक़लियतों की तालीम के लिए 204 अक़ामती स्कूल्स के अलावा कई जूनियर और डिग्री कॉलेजेस भी कायम किए गए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत अक़लियतों की तालीम को नजरअंदाज कर रही है। अनीसुल ग़ुरबा की आलीशान इमारत अक़ामती स्कूल सेंटर में तब्दील कर दी गई है, जो यतीम बच्चों के लिए चंद्रशेखर राव ने तामीर की थी। महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद पुराने शहर में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बेकाबू हो गया है। बीआरएस के दौर में लॉ एंड ऑर्डर काबू में था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान जमात कांग्रेस रियासत में बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। सरकारी स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद बास तलबा बीमार। आदिलाबाद भैंसा मंडल में सरकारी स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद बास तलबा बीमार पड़ गए। गुज़िश्ता जुमेरात को यह वाक़या पेश आया, ताहम मीडिया को इस मामले का आज इल्म हुआ। दोपहर का खाना खाने के बाद तलबा की सेहत ख़राब हो गई, जिन्होंने क़े और पेट में दर्द की शिकायत की। वालिदैन ने इन्हें अस्पतालों से रुजू किया। लड़कियों के साथ फहश कलामी करने वाले टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पुलिस स्टेशन में शिकायत। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल के 6ठी जमात की तालिबात के साथ फहश कलामी करने वाले टीचर के खिलाफ तालिबात के सरपरस्त और वालिदैन पुलिस से रुजू हुए और मुतालबा किया कि वेंकटेश नामी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वालिदैन और सरपरस्तों ने आज स्कूल पहुंचकर भी एहतजाज किया और बाद आज़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एक खातून ने इस वाक़े पर बातचीत करते हुए मीडिया को बताया कि 6वीं जमात की लड़कियों के साथ स्कूल टीचर गलत हरकत कर रहा है, जिससे लड़कियां स्कूल जाने से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में इस मसले पर बात करने के लिए तमाम सरपरस्त जब यहां पहुंचे तो स्कूल के दीगर टीचर्स ने लंच के बाद मुलाकात के लिए आने का मशवरा दिया और जब लंच के बाद स्कूल पहुंचे तो टीचर को भगा दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर टीचर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो स्कूल से लड़कियां तालीम तर्क करने भी तैयार हैं। हैदराबाद कारवान के महल्ले जात में मच्छरों की बहुतात। उस्मान अल हाजरी का दौरा। हल्का असम्बली कारवान के ज़ियागुड़ा और कारवान डिवीजन के कई महल्ले जात इमामपुरा, ढोर बस्ती, केशव स्वामी नगर और संजय नगर के अलावा पंचभाई, लक्ष्मी नगर, गुलशन रुस्वा में मच्छरों की बहुतात की वजह से कई अफराद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इनमें ज़्यादातर छोटे बच्चे शामिल हैं जो मलेरिया, टाइफाइड जैसे अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इलावाजी ज़ियागुड़ा कमेले के करीब डंपिंग यार्ड मूसा नदी के गंदे पानी में फैली हुई बेल मच्छरों की अफजाइश का सबब बनी हुई है। मुकामी अफराद की शिकायत पर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज हल्का असम्बली कारवान उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मज़कूरा मसाइल को हल करने के लिए मुतल्लिक़ा ओहदेदारों बशमूल डिप्टी कमिश्नर जेएचएमसी मोहतरमा शशि रेखा से नुमाइंदगी करते हुए इन्हें मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने तयक़ुन दिया कि फौरी तौर पर इलाकों से मच्छरों के सद्देबाब के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे।
डेंगू की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम, वबाई अमराज से चौकस रहने अवाम को मशवरा। शहर में डेंगू और दूसरे वबाई अमराज की रोकथाम के लिए हुक्काम ने अपनी सरगर्मियों में इजाफा किया है। सेक्रेटेरिएट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने एक आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें कमिश्नर जीएचएमसी अमरपल्ली काटा के अलावा हेल्थ एंड सैनिटेशन, एंटोमोलॉजिस्ट और दीगर शोबों के अहदेदारों ने शिरकत की। दाना किशोर ने हिदायत दी है कि शहर के तालाबों, झीलों, नालों और अवामी मुकामात पर बड़े पैमाने पर एंटी लार्वा स्प्रे किया जाए। अवामी नुमाइंदों और मीडिया के नुमाइंदों के इश्तराक से लोगों में शऊर बेदार किया जाए। बस्ती दवाखानों का डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स को दौरा करने की उन्होंने हिदायत दी। दाना किशोर ने बताया कि जून के इख्तिताम तक शहर में 148 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए चौकसी जरूरी है। उन्होंने अवाम को भी मशवरा दिया कि शदीद बुखार के साथ आज़ा शिकनी से है तो वो अपनी तशख़ीस कराएं और हॉस्पिटल से रुजू हों। घर घर जाकर भी बल्दी मुलाजिमिन की टीमें अवाम में शऊर बेदार करें। वॉलंटियर्स की खिदमत हासिल करने का भी फैसला लिया गया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर ने तफसीलात फराहम की। एडिशनल कमिश्नर्स और जोनल कमिश्नर्स ने भी शिरकत की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के पीजी कोर्सेज के एग्जाम्स मुलतवी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से डिस्टेंस एजुकेशन के तहत एमए, एमकॉम, एमएससी के साल अव्वल और साल आखिर के एग्जाम्स जो शेड्यूल के मुताबिक 10 जुलाई से मुकर्रर थे, एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। कंट्रोलर एग्जाम्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जी राम रेड्डी मरकज़ बराए फासिलाती तालीम के तहत एमए, एमकॉम, एमएससी के साल अव्वल और दुव्वम के एग्जाम्स को मुलतवी कर दिया गया है। ताज़ा शेड्यूल का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो शेड्यूल की तब्दीली को नोट कर लें। पुराने शहर में मेट्रो रेल तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार, 2875 करोड़ रुपए का तखमीना, बजट में रकूमत मुख्तस करने का इम्कान। पुराने शहर में मेट्रो रेल के तामीरी कामों के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। महात्मा गांधी बस डिपो से फलकनुमा तक 5.5 किलोमीटर मेट्रो राहदारी की तामीर, अराजियात के हुसूल और दीगर कामों के लिए जुमला 2875 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। ये तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओहदेदार चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इजलास पर पेश करेंगे। हुकूमत मेट्रो रेल को शमशाबाद एयरपोर्ट से मरबूत करना चाहती है। इस सिलसिले में दूसरे मरहले के तहत नागुल से शमशाबाद 29 किलोमीटर, एमजीबीएस से फलकनुमा 5.5 किलोमीटर और फलकनुमा से चंद्रान गुट्टा चौराहा 1.5 किलोमीटर के कामों को मंजूरी दी गई है। एमजीबीएस से फलकनुमा 5.5 किलोमीटर के कामों का 8 मार्च को चीफ मिनिस्टर ने संगे बुनियाद भी रखा। पेशरू बीआरएस हुकूमत ने राय दुरक से शमशाबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल ले जाने के कामों को मंजूरी दी थी। मौजूदा हुकूमत ने इस टेंडर को रोक दिया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो पुराने शहर से ही मेट्रो रेल को एयरपोर्ट ले जाएंगे। पुराने शहर में मेट्रो रेल के तामीरी कामों की वजह से मसाजिद, मनादिर, आशुर खाने, दरगाहें मुतासिर हो रही हैं। मेट्रो रेल के कॉरिडोर के तामीर के लिए सड़क को 120 फीट की तोसी करना पड़ेगा। सिर्फ जायदादों के हुसूल के लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की पेशगी के बाद ही रियासती हुकूमत की जानिब से इस महीने के आखिर में असेंबली में जो बजट पेश किया जा रहा है, इसमें मेट्रो रेल के लिए भी रकूमत मुख्तस करने का इम्कान है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत से भी फंड्स के हुसूल की कोशिश की जा रही है। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को सरकारी मुलाजिमत और मकान के लिए ज़मीन फराहम करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को सरकारी मुलाजिमत और मकान के लिए ज़मीन फराहम करने का ऐलान किया है। मंगल को मोहम्मद सिराज ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़ उनके क़यामगाह में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने मोहम्मद सिराज को उनकी बेहतर कारकर्दगी और वर्ल्ड कप में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और शाल उड़ाकर तहनीत भी पेश किया और कहा कि हैदराबाद क्रिकेटर मोहम्मद सिराज बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अपनी बेइंतहा सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हैदराबाद का नाम रोशन हो रहा है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मोहम्मद सिराज को हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजिमत के साथ साथ मकान की अराजी मुख्तस करें। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो हैदराबाद या शहर के तरफ कोई अच्छे मुकाम पर मकान की अराजी के लिए फौरी निशानदही करें। इसी तरह सरकारी मुलाजिमत फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत दी। मौसलाधार बारिश, मुंबई एयरपोर्ट से 14 तैयारों का रुख हैदराबाद मोड़ दिया गया। मुल्क के मुआशी दारुल हुकूमत मुंबई में मौसलाधार बारिश की वजह से फ़िज़ाई खिदमात भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं, जिसकी वजह से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले कई तैयारों का रुख मुल्क के दूसरे एयरपोर्ट्स की तरफ मोड़ दिया गया। तकरीबन 14 फ्लाइट्स शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड की हैं। इनमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अलावा जयपुर, कोचिन, गोवा और नागपुर की घरेलू परवाज भी शामिल हैं। हैदराबाद को मौसूला इत्तला में बताया गया है कि मौसम की खराबी की वजह से मुंबई एयरपोर्ट से ज़्यादा 25 परवाज़ों का रुख मुल्क के करीबी एयरपोर्ट्स को मोड़ा गया। बारिश की वजह से कई परवाज़ों की आमद में ताख़िर भी हो रही है और कई परवाज़ें मनसूख भी कर दी गई हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने पेश किया मोदी हुकूमत के 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड।
नौ तश्कील मोदी हुकूमत की आज 1 महीना मुकम्मल हो गया है और इस मौके पर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। इस रिपोर्ट कार्ड में मोदी हुकूमत की कई नाकामियों को शामिल किया गया है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से पार्टी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत की एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो मोदी हुकूमत में गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान पेश आए वाक़यात और मुल्क के मौजूदा हालात पर सरसरी गुफ्तगू की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो के साथ मोदी हुकूमत की 13 नाकामियों का तस्करा भी किया गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी के 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड। नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर में 3 दहशतगर्दाना हमलों में 8 फौजी और 10 शहरी शहीद हो गए। नंबर 2, जलपाईगुड़ी में दर्दनाक रेल हादसा हुआ। नंबर 3, नीट यूजी में धांधली पेपर लीक हुआ। नंबर 4, यूजीसी नेट पेपर लीक। नंबर 5, CSIR नेट इम्तिहान मुलतवी। नंबर 6, नेट पीजी इम्तिहान मुलतवी। 7, आटा दाल दूध महंगा हुआ। नंबर 8, टोल टैक्स 15% बढ़ा। 9, CNG की कीमत बढ़ी। 10, रुपये में तारीखी गिरावट। नंबर 11, FDI 43% नीचे। 12, बेरोजगारी ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा। और नंबर 13, मणिपुर अब भी जल रहा है लेकिन नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता। वीडियो में कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत इन्हीं नाकामियों पर मुख्तसर रद्दअमल जाहिर करती हुई नजर आती हैं। हिंदुस्तान की एक रियासत के वजीर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर लिया हलफ। बीजेपी कायदीन हुए बरहम। हिंदुस्तान की रियासत झारखंड में पीर के दिन हेमंत सोरेन हुकूमत ने अक्सरियत साबित करने के बाद काबीना की तश्कील दी। राजभवन में 11 वज़रा ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। काबीनी वज़रा में हाफिजुल हसन भी शामिल हैं। उनकी हलफ बर्दारी पर बीजेपी ने तनाज़ा खड़ा कर दिया है। हाफिजुल हसन को हलफ लेने के लिए जब बुलाया गया तो उन्होंने हलफ की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ की। बीजेपी के कायदीन ने इस पर एतराज़ किया। न सिर्फ एतराज़ किया बल्कि गवर्नर से उनके खिलाफ शिकायत भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए जाफरानी जमात के कायदीन ने इस अमल को गैर दस्तूरी करार दिया। बीजेपी ने गवर्नर से अपील करते हुए कहा कि इन्हें ओहदे का जायजा हासिल न करने दिया जाए। इस मसले पर आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने शदीद नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड रियासत में वज़रा ऐसे हलफ लेते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। वाज़ेह है कि हाफिजुल हसन झारखंड की सियासत में तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आजम खान के स्कूल के बाद रिजॉर्ट पर योगी सरकार ने चलवाया बुलडोजर। एमएलए की शिकायत पर हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश इंतजामिया ने समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया। यह कार्रवाई रामपुर शहर के एमएलए आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद की गई। कार्रवाई की वजह यह बताई गई है कि रिजॉर्ट में खाद की कुछ जमीन पर कब्जा कर रखा था। कार्रवाई के दौरान SDM सदर मोनिका सिंह भी मौजूद थी। उनके साथ पुलिस की भारी निफरी तैनात थी। पुलिस की मौजूदगी में पहले एक दीवार गिराई गई और फिर एक कमरा भी गिराया गया। ये कार्रवाई रामपुर के एमएलए आकाश सक्सेना की शिकायत पर की गई। आकाश सक्सेना ने कहा कि आजम खान के रिजॉर्ट में खाद के गढ़ों की 0.038 हेक्टेयर जमीन है, जिसके बाद इंतजामिया ने यह कार्रवाई की है। रिजॉर्ट के बाहर मौजूद कुछ लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह कार्रवाई बगैर किसी इत्तला के की जा रही है। आजम खान का यह रिजॉर्ट पिसेआपुरा शुमाली में है। एमएलए की शिकायत के बाद जिला इंतजामिया ने तहसीलदार सदर की अदालत में मुकदमा दायर किया और पैमाइश भी की गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिन पहले रामपुर सीट के एमएलए आकाश सक्सेना ने इस मामले पर SDM मोनिका सिंह को खत लिखा था। रिपोर्ट के मुताबिक जिले मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई में ताखिर पर बात करते हुए कहा कि यह मामला अभी हमारे सामने आया है। इसके बाद हमने ताकत लेकर इसे तजावुजात से आज़ाद कराया है। अफसर ने कहा कि ऐसे और भी केसेस हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के दौरान इंतजामिया के तमाम आला अफसरान मौके पर मौजूद थे। इससे पहले आजम खान के स्कूल के हवाले से भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। हज 2024 में बेज़ाब्तियों और गफलत का मामला। हज कमेटी को वज़ारत ख़ारजा के हवाले करने और CEO को फारिग करने का मुतालबा। हज सफ़र 2024 में बेज़ाब्तियों और लापरवाही का मामला जोर पकड़ रहा है। जिस तरह आज़मीन हज फ़रीज़ा अदा करके वापस आ रहे हैं, तमाम परतें खुलकर सामने आ रही हैं। इस साल वहाँ शदीद गर्मी की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से इस पूरे मामले को छुपाने से आज़मीन और उनके रिश्तेदारों में काफ़ी गुस्सा है। हज से मुतल्लिक़ समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों का कहना है कि इन तमाम मसाइल का वाहिद हल ये है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को वज़ारत अखिलती उमूर से हटाकर पहले की तरह वज़ारत ख़ारजा को सौंप दिया जाए। लोगों का मानना है कि जब से हज कमेटी को अखिलती वज़ारत के तहत रखा गया है, हर तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। उनका कहना है कि हज दोनों ममालिक के दरमियान मामला है और इसे सिर्फ वज़ारत ख़ारजा ही बेहतर तरीके से संभाल सकती है। अखिलती वज़ारत का इसमें कोई रोल नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कमेटी को कानूनी तौर पर दोबारा तश्कील नहीं दिया गया और CEO जैसे अहम ओहदे पर किसी भी शख्स की मुस्तकिल मौजूदगी नहीं है। इस वक्त कमेटी के CEO के पास हुकूमत हिंद की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से वो हज कमेटी का हिस्सा नहीं है।
सरकारी स्कीम की रकम मिलते ही 11 खवातीन आशिकों के साथ भाग गईं। शोहरों ने दूसरी किस्त जारी न करने का हुकाम से किया मुतालबा। मरकजी हुकूमत की जानिब से गरीब अफराद को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माली इमदाद की जाती है, जिसके जरिए वो अपने रहने के लिए मकान बना सकते हैं। लेकिन रियासत उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में लोगों के घर तो नहीं बने, उल्टा उनके घर ही टूट गए। तफसीलात के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के जिले महाराजगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना की रकम की पहली किस्त मिलते ही 11 खवातीन अपने शोहरों को छोड़कर आशिकों के साथ फरार हो गईं। इन खवातीन को फीकस 40,000 रुपए की पहली किस्त हासिल हुई थी। इसके बाद मुतासरा शोहरों ने मुतल्लिका महकमों के जिम्मेदारों से शिकायत की और दूसरी किस्त ना भेजने की ख्वाहिश की। उन्होंने हुक्काम से कहा है कि मकान की तामीर की दूसरी किस्त उनकी बीवियों के अकाउंट में जमा ना करवाई जाए। दूसरी जानिब महकमे के हुक्काम ने सरकारी रकम जो मकान बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं की गई है, इसे वापस लेने के अमल का आगाज कर दिया है। इसी दौरान जिनकी बीवियां आशिकों के साथ भाग गई हैं, वो शोहर इस बात को लेकर भी फिक्रमंद है कि कहीं रकम वसूल करने के लिए इन्हें नोटिस तो रवाना नहीं की जाएगी, जबकि वो रकम उन्होंने मकान की तामीर के लिए इस्तेमाल की ही नहीं, बल्कि उनकी बीवियां यह रकम लेकर भाग गईं। बरतानिया की पार्लियामेंट में 23 मुस्लिम कायदीन की रिकॉर्ड तादाद मुंतखब। इस्लामोफोबिया जज्बात में इजाफे के बावजूद हालिया बरतानवी पार्लिमानी इंतखाबात में 23 मुसलमानों की रिकॉर्ड तादाद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए मुंतखब हुई है। कई मुस्लिम हामी आज़ाद फ़लस्तीनी उम्मीदवारों ने लेबर पार्टी के गढ़ में कामयाबी हासिल की। इन आज़ाद उम्मीदवारों में अकबाल मोहम्मद, अदनान हुसैन और अयूब खान शामिल है। ये साल 2017 और 2019 के इंतखाबात में मुंतखब होने वाले 19 के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। बरतानिया की मुस्लिम आबादी कुल 3.4 मिलियन है। इन इंतखाबी नताइज में अहम किरदार अदा किया है। काबिल जिक्र बात यह है कि 8 मुस्लिम उम्मीदवारों ने पहली बार कामयाबी हासिल की। लेबर पार्टी के मुंतखब होने वाले 15 MPs में काबिल जिक्र नए चेहरों में नॉर्थ समर सीट में सादिकुल हसन, शेफील्ड सेंट्रल में समाम मोहम्मद और ग्लासगो साउथ वेस्ट में जुबैर अहमद शामिल है। इलेक्शन में मुस्लिम तबके ने अहम किरदार अदा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में 20 हल्के हैं, जहां 30% से ज़्यादा वोटर्स मुसलमान हैं। 2019 में इन तमाम हल्कों से लेबर पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। बिरमिंघम होज हिल में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी 62% है। इसके बाद ब्रेडफोर्ड वेस्ट में 59%, एल्फोर्ड साउथ में 44% और लिस्टर साउथ में 32% है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।